हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। इससे पहले हम एलसीएम एचसीएफ के और भी टॉपिक को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज हम बड़ी से बड़ी और क्या छोटी से छोटी संख्या को समझेंगे और उसमें ये भी समझेंगे कि एलसीएम का क्या काम होता है और एचसीएफ का क्या काम होता है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता करें कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ है, तो देखिए यहाँ बोला गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 6, 9, 12, 15 और क्या 18 में से किसी भी संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचे, 1 शेष रहे। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी जोड़ने की बात करें, ध्यान से समझिएगा, जब भी जोड़ने की बात करें एलसीएम होता है और जिससे जब तोड़ने की बात करें तो उसका एचसीएफ निकाला जाता है। बस ये सब क्वेश्चन बनाने का यही एक रूल्स है कि दिमाग में बैठा रहिएगा कि जब भी किसी प्रश्न में अगर प्रश्न को पढ़ के लगे कि जोड़ने की बात हो रही है, प्रश्न में पढ़ के लगे कि जोड़ने की बात हो रही है तो वहाँ एलसीएम, लेकिन लगे कि उसमें तोड़ने की बात हो रही है तो उसका एचसीएफ। चलिए अब जरा बात को समझिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ज्ञात करना है जिसको इतना से इतना में से किसी एक संख्या से भाग देने पर कितना शेष रहे, 1। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो बड़ी से बड़ी संख्या को इतना से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले जो संख्या मौजूद है यानी 6, 9, 12, 15 और 18, इसका हम एलसीएम ज्ञात करें। तो अगर इसका एलसीएम कितना आएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 180। देखिए यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान में रखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब भी प्रश्न रहेगा तो जो दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस पूरे संख्या का एलसीएम कितना आया, 180। अब हमको कितना संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप सब जानते होंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9900 क्या होता है, 99 होता है, 9999। अब हमारा एलसीएम आया कितना, 180। 4 अंकों की बड़ी संख्या होती कितना है, 9999। अब हम क्या करेंगे कि 9900 जो 99 बड़ी संख्या, इसी में तो भाग देने के लिए बोला है, तो इसमें अगर भाग देंगे तो 8 बचे कितना, 18 बचे कितना, 90 यानी 900। फिर यहाँ से 5 बार में भाग देंगे तो ये भी कितना, 900, यानी हमारा जो शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा, 99। ध्यान से समझिए, जब भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या से भाग देने के लिए कहा जाए तो संख्या का क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब 4 अंकों का होगा तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों 5 अंक का होगा तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लिए और एलसीएम ले लिए, दोनों को एक दूसरे से विभाजित जब करेंगे यानी एलसीएम से जब भाग देंगे तो हमको शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आया, शेषफल 99 आया, ठीक ना। शेषफल यहाँ कितना आया, 99। जो शेषफल आएगा 99 उसको घटा देंगे और जो क्वेश्चन में जो शेषफल रहेगा उसको जोड़ देंगे, बस। फिर से सबसे पहले हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब एलसीएम को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से हम क्या कर दें, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हमको शेषफल से मतलब रखना है कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कितना आया, 99। तो जो भाग दिए तो शेषफल 99 है। अब प्रश्न में शेषफल कितना है, 1 है ना। तो जब यहाँ 99 जो भाग दे के आएगा उसको माइनस करेंगे, जो क्वेश्चन में रहेगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9999 में से 99 घटाकर 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 9900 क्या, 1। यही एक संख्या है, यही वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे या तो 6 से भाग दीजिए, या तो 9 से भाग दीजिए, या तो 12 से, या तो 15 से, या 18 से। शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 है। अब 180 से भाग कह दिए तो हम एक एक संख्या से भाग देने के लिए कहा जा रहा था। इसका मतलब है कि सब संख्या को एक सम्मिलित कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, उससे भाग दे दीजिए, क्लियर।
फिर से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या से भाग देना है सब संख्या को एक साथ कर लीजिए। और साथ करने के लिए किससे, साथ करने के लिए किससे एलसीएम निकाला जाता है। तो साथ किए तो कितना 180। अब 180 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को गुना कीजिए, भाग दीजिए, तो इसका क्या निकालना है, इसका शेषफल से मतलब शेषफल जो आएगा घटा देंगे, जो प्रश्न में शेषफल आएगा उसको क्या जोड़ देंगे, और जब कैलकुलेशन आया तो इसका आंसर क्या होगा 9900 क्या 1। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर है। यहाँ देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान में दोनों में प्रश्न में अंतर देखिएगा। यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105, 1001 और 2436 को भाग करती है ना। क्या करती है, भाग करती है। 3 आपको संख्या दे दिया गया। अब बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 105, 1001 और क्या 3436 को क्या करती है, यानी तीनों को भाग देती है। ऑप्शन, अब ऐसे में तो प्रश्न बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें से बताइए क्या होगा। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है जोड़ना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है तोड़ना। बातें याद है, एलसीएम का मतलब जोड़ना, एचसीएफ का मतलब तोड़ना। जहां भी तोड़ने की बात करें एचसीएफ, तो देखिए तो भाग करने की बात कर रहा है, तो भाग करने की बात कर रहा है, तो भाग करने का मतलब एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे 105, 1001, 3400 कितना 36, ये 3 संख्या है, इसका हम क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये तीनों में से जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा 7, और जो एचसीएफ आएगा वही इसका क्या होगा आंसर। दोनों प्रश्न में अंतर समझिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 120, 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और क्या 3 शेष बचे। इस प्रश्न तीनों प्रश्न में अंतर देखते जाएगा। यहाँ क्या था, 3-4 अंकों से भाग देते थे, शेषफल एक ही आता था। यहाँ क्या था, शेषफल का मतलब ही नहीं था। इस प्रश्न में शेषफल नहीं दिया रहता था, सिर्फ संख्या दे देता था, आपको वो संख्या निकालना था। लेकिन यहाँ देखिए इस प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2 संख्याओं को भाग दिया जाता है, तो उसमें 2 को संख्या में भाग दिया जाएगा तो 2 को शेषफल भी बचेगा। 2 है यहाँ तो 2 को शेषफल भी है ना। लेकिन क्या दिया जा रहा है, याद रखिएगा, भाग देने पर, भाग देने का मतलब हम बांटने का काम किया जा रहा है। तो जब बांटने के काम किया जाएगा तो एचसीएफ होगा, लेकिन एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा एक संख्या कितना दिया है 122 और दूसरी संख्या कितना दिया है 243। इसका शेषफल कितना, अब भाग देने पर पहला शेषफल 2 और दूसरा का शेषफल क्या 3। तो यहाँ से शेषफल को घटा लीजिए और यहाँ से जो शेषफल है दूसरा शेषफल, पहला शेषफल पहला से, दूसरा शेषफल क्या दूसरा से घटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 120 और यहाँ क्या आ जाएगा 200 कितना 40। अब भाग कर देने का मतलब तोड़ने की बात की जा रही है, तो जहाँ प्रश्न में तोड़ने की बात की जाए वहाँ हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ की बात की जाए, यहाँ एचसीएफ निकालिए तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 120 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। जब 2 संख्या दिया रहे या 2 को शेषफल बचे तो क्या करें, दोनों शेषफल को उसमें से घटा लेंगे। पहला शेषफल को पहली संख्या से, दूसरी शेषफल को क्या दूसरी संख्या से, और जो आएगा उसका क्या निकाल देना एचसीएफ, जो आएगा वही क्या कहलाएगा उसका आंसर होगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चन देखिए, जैसे ऊपर प्रश्न है वैसे ही इसको हम क्या कर सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 123 और 184 से भाग 2 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल भी बचता है ना। तो क्या करें, 123 संख्या है या क्या है 184 है, तो 23 में से किसको घटा ले 3 को, और 84 में से किसको घटा ले 4 को। तो जब घटाएंगे 130 में से ये कितना हो जाएगा 120, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब हम क्या करें, दोनों में से क्या करें, दोनों का क्या निकाल लें, हम एचसीएफ निकाल लें। तो जब यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 60, यानी यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक। एक प्रश्न जहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाए तो वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक संख्या दिया जहाँ कोई शेषफल नहीं, 3 संख्या दे दिया, बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको सबको विभाजित करती है, तो उसका एचसीएफ निकाल। विभाजित का मतलब बांटने के काम करेगा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देंगे तो एचसीएफ कितना आएगा 7। यहाँ से देखिए
वह बड़ी से बड़ी संख्या दो को में भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 2। तो जब 2 भाग दिया जाए 2 शेषफल बचे, या 3 भाग दिया जाए 3 शेषफल बचे, तो क्या कीजिएगा, जो नंबर है उसमें से शेषफल को क्या कर, पहला शेषफल को घटा देना, दूसरा में से दूसरा शेषफल को, और जो आएगा उसका क्या निकाल देना, एचसीएफ निकाल देना। यह भी प्रश्न उसी प्रकार का था, ये भी प्रश्न उसी प्रकार था। तो आइए आगे देखते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक पेन और पेंसिल की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ, ठीक ना, कंडीशन याद रखिए। जहां भी पूछ दिया जाए अधिकतम संख्या, जहां भी पूछ दिया जाए अधिकतम संख्या, वहां एचसीएफ, वहां एचसीएफ काहे कि हाईएस्ट होता है एचसीएफ, और जहां पूछ दे न्यूनतम संख्या वहां एलसीएम। बस इतना याद रखें। जहां अधिकतम संख्या, एलसीएम एचसीएफ के केस में 2-3 बातें, एलसीएम का काम होता है जोड़ना, एचसीएफ का काम होता है तोड़ना, ठीक ना। जहां अधिकतम संख्या पूछ दे, अधिकतम संख्या वहां एचसीएफ, जहां न्यूनतम संख्या पूछ दे वहां एलसीएम। क्लियर है? चलिए, तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पूछा, अधिकतम संख्या मतलब संख्या को पकड़ेंगे तो कितना है, 1001 है, और एक क्या है, 910 पेंसिल, ठीक ना। अधिकतम पूछा है, अधिकतम का मतलब है वो हाईएस्ट होता है, यानी एलसीएम का मतलब लोएस्ट, न्यूनतम, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अधिकतम, ठीक ना। तो जब जब अधिकतम पूछ दिया तो दोनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, जो एचसीएफ आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो एचसीएफ दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ कितना, 91, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? अधिकतम पूछेगा तो एचसीएफ, न्यूनतम पूछेगा तो एलसीएम। क्लियर? अब आइए, 3 लोहे के छड़ों को लंबाई को 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर है, इन सभी को इस प्रकार बांटा जाए कि सभी टुकड़ों की लंबाई बराबर हो, तो प्रत्येक टुकड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 3 वो छड़ है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, 10 मीटर और क्या है, 15 मीटर है, लोहे के 3 छड़ है। अब इसको बांटना है। बांटने का मतलब हम क्या बोलते हैं, जोड़ने की बात करेगा एलसीएम, तोड़ने की बात करेगा एचसीएफ। तो जब बांटना है तो देख लीजिए, बांट लीजिए, एक 5 है, एक 10 है, एक क्या है, 15 है, ठीक ना। बांटने का मतलब एचसीएफ, जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टुकड़ों की अगर लंबाई पूछता तो 5 मीटर आंसर, टुकड़ों की अगर लंबाई पूछता तो 5 मीटर, प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई कितना, 5 मीटर आंसर। लेकिन हमसे टुकड़ों की लंबाई नहीं पूछा, टुकड़ों की संख्या पूछा। तो देखिए, तो यहाँ एक छड़ है 5 मीटर का, फिर छड़ है 10 मीटर का, फिर छड़ है कितना, 15 मीटर का, ठीक ना। अब सब बराबर बराबर लंबाई कितने का काटना है टुकड़ा, एचसीएफ कितना आया है, 5, यानी 5-5 मीटर का टुकड़ा होगा। तो देखिए, तो 5 में यहाँ करेंगे तो यहाँ एक टुकड़ा आएगा, यहाँ कितना टुकड़ा आएगा, 2, और यहाँ कितना टुकड़ा आएगा, 3। तो 5, 3 2 5, एक कितना, 6, यानी टुकड़ों की जो लंबाई हो जाएगी, टुकड़ों की जो संख्या हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कितनी दिक्कत। अब देखिए, सैनिकों को 12, 15 और 18 संख्या और 20 की पंक्ति में खड़ा करना है, लेकिन सेना ठोस वर्ग में हो। कौन सा वर्ग में हो, ठोस वर्ग में, यानी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए वो संख्या। तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने सैनिकों की आवश्यकता हो। तो एक बात समझिए, कम से कम यानी न्यूनतम पूछा है तो सभी का एलसीएम निकाल देंगे। तो 12, 15, देखिए ध्यान से, 12, 15, 18, 20, ठोस वर्ग पूछा है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठोस वर्ग पूछा है तो इसका एलसीएम बारीकी से निकालिएगा। अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 15, 9, 10। इसकी बात करेंगे तो हम कितना, 3, 15, 9, 5। 3 की बात करें तो 3, 5, 3 और 1। फिर अगर 3 की बात करें तो 1, 5, 1। हम ये इसलिए बताए हैं, कहा कि ठोस वर्ग जहां भी रहेगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब देखिए, न्यूनतम बोला है, कम से कम बोला है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। लेकिन ऐसे एलसीएम निकालने का रीजन है, जब भी ठोस वर्ग बोलेगा, एक बार ध्यान से तो देखिए, तो एक हमको क्या मिला, यहाँ से अगर एलसीएम देखा जाए तो 2 × 2 × 3 × 3 और गुने क्या, 5, यही ना मिला। 2 × 2 × 3 × 3 × क्या, 5। लेकिन हमसे क्या बोला था, ठोस वर्ग होना चाहिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अभी देखिए, तो ये दोनों मिला देंगे तो वर्ग तो हो जाएगा।
ये दोनों मिला देंगे तो वर्ग तो हो जाएगा, लेकिन 5 वर्ग है, 5 वर्ग के रूप में नहीं है, इसीलिए एक अपने मन से हम 5 दे देंगे। काहे कि हमको बोला है कि ठोस वर्ग बनाना है, ठोस वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए यहाँ 5 एक सिंगल था, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब इसको गुना करने पर जो आंसर आएगा वही, चलिए अब आंसर देख लीजिए, 2500, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 25 चौका कितना 100 और 9 में गुना करेंगे तो कितना, यानी सैनिकों की कम से कम संख्या होगी तो कम से कम कितना 900, और किस रूप में, वर्ग के रूप में। ये 5 का है तो ये क्लियर है, क्या कि वर्ग बोला था तो हमको पूरे के वर्ग के रूप में सजाना। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 6 या 8 या 12, 6, 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम बोला है तो क्या, एलसीएम, न्यूनतम बोला है तो क्या, एलसीएम किसका, तो 6, 8 और क्या 12, 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस सब का एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 24। क्लियर है ना। एक बार ध्यान से, विद्यार्थियों की अधिकतम, जहां अधिकतम कहेगा एचसीएफ, और जहां न्यूनतम कहेगा, जहां टुकड़ों की बात कहेगा एचसीएफ, ठीक है ना। ये सैनिकों को वर्ग बनाने के लिए बोला गया था, तो वर्ग किस रूप से बनेगा, क्लियर, वर्ग आपको बनाना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। और इस तरह के जब संख्या या के केस में सजाने के लिए बोले जाए, न्यूनतम संख्या बोले तो क्या, एलसीएम। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय।